अचानक आई बैटरी स्टॉक्स यानी कि अमर राजा बैटरी और एक्साइड बैटरीज, इसमें आई जो तेज़ी है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये तेज़ी कोई मजबूती है या सिर्फ एक कह लीजिए आप एक बाउंस है? चाहे आप टेक्निकल बेसिस में कह लिए या आप ये भी कह सकते हैं कि बाज़ार में एक अनप्रेसिडेंटेड जो रैली आई उसके कारण एक थोड़ा बहुत कह लीजिए एक आप बाउंस आया स्टॉक में। क्योंकि एक लंबी गिरावट के बाद अगर आप फ्राइडे सेशन में देखेंगे तो जो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है वो लगभग 4.30 और जो अमर राजा है वो 3.84% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। अब बैटरी सेक्टर के ये जो दो स्टॉक है दोस्तों, अमर राजा और एक्साइड, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो मुझे कवर अप करनी है और ये दोनों ही स्टॉक में कवर करनी है। और इन दोनों स्टॉक की ये दोनों जो बैटरी स्टॉक्स हैं इनको लेकर के एक सेटबैक भी आया है, आपके साथ चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और बात करने वाला हूं मैं एक्साइड और अमर राजा बैटरी के ऊपर। पहले तो आप समझिए कि सेटबैक क्या आता है। एक सबसे बड़ा सेटबैक आया है कि जो भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम थी, जो लगभग 18,100 करोड़ की थी, उसकी जो पीएलआई स्कीम है उसमें 4 कंपनीज को जो अप्रूवल मिला है एसीसी बैटरीज बनाने के लिए। एसीसी बैटरी की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी न्यू टेक्नोलॉजी जो बैटरी है उसको लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने के लिए जो बिडिंग आई थी 18,100 करोड़ की, उसमें जो 4 कंपनीज हैं उसमें दोनों का ही नाम नहीं है, चाहे वो अमर राजा बैटरी हो चाहे एक्साइड बैटरी हो। उसकी जगह जो 4 कंपनीज को मिली है वो है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, सेकंड है ह्यूंडई ग्लोबल मोटर, तीसरी है राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है, और चौथी है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। और जो ये दोनों हैं इन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। बेसिकली इस बार जो बिडिंग हुई है इस पर इनका काम नहीं है। आने वाले 5 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे उसमें इन लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे लगभग 18,100 करोड़ की। ये सेटबैक आती है और ऊपरी स्तरों से एक कह लीजिए आप बड़ी गिरावट आप दोनों ही स्टॉक में देख रहे होंगे। एक्साइड जो 156 के आसपास था वो 150 के आसपास आ चुका था। अमर राजा बैटरी 530 के आसपास था। लेकिन आप समझिए ये सिर्फ स्मॉलर सेटबैक था। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्साइड और अमर राजा दोनों ही एक बड़ी क्रूशल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ऊपरी स्तरों से काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुके हैं। देखिए जो एक्साइड है उसकी आप न्यूज़ बड़ी सुन रहे होंगे। लेटेस्ट में आपने एक्साइड में सुना होगा अभी 2 ही दिन पहले कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेगी। कहाँ पे? कर्नाटका में। जो कर्नाटक के सीएम हैं बुमई साहब, उन्होंने पिक्चर डाली थी, ये ट्वीट किया था मेरे ख्याल से इस न्यूज़ को लेकर के। और एक्साइड में लगातार न्यूज़ बड़ी बड़ी आ रही हैं। आप देख रहे होंगे 6,000 करोड़ की कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट। कुछ ही समय पहले 11 मार्च की ये न्यूज़ है कि जो एक्साइड इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजिकल टाई अप कर रही है किस कंपनी के साथ? चाइनीज़ फर्म के साथ जिसका नाम है एस वोल्ट इंजीनियरिंग, जिसके साथ वो टेक्निकल कोलैबोरेशन करेगी लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ रही। उसके बाद आप सुने होंगे कि जो एक्साइड इंडस्ट्री है उनकी बोर्ड ने जो मर्जर है अपनी जो कंपनी है जिसका नाम है क्लोराइड पावर, उसको मर्ज करने का फैसला किया है। अभी कोलकाता की जो एनसीएलटी है उसके साथ लास्ट अप्रूवल आना बाकी है। तो ये चीज़ें एक्साइड के साथ चल रही हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। एक्साइड मुझे लग रहा है अगर अभी भी अगर गिरावट दिखाएगा 142 145 के आसपास आता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट है। आप 150 के आसपास ले रखे हैं, बहुत फिनोमिनल किया आपने काम। आप 155 में ले रखे हैं, वेरी गुड। लेकिन बस ये सेक्शन याद रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप देखिए मैंने मार्क्सन फार्मा में वीडियो बनाया और मैंने कहा था 45 का ये स्टॉक क्या भागेगा, और वहीं से 16% की तेज़ी स्टॉक दिखाया है। क्या ये जो 16% तेज़ी है उसके बाद गिरावट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और मैं आपसे ये भी कहा था कि मेरी पर्सनल होल्डिंग है और मैं इत्मीनान से उसे होल्ड करके रखा हूँ। और मैं ये सेक्शन में हूँ कि भाई 40 के आसपास अगर मार्क्सन फार्मा एक बार मिलता है फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं फिर से करूँगा। और वही हाल मैं आपको फिर से पर्सनली बता दूँ, दोनों ही बैटरी सेक्शन में किसी एक में या दोनों में मेरा इसमें निवेश हो सकता है, पर्सनल निवेश हो सकता है। और मैं इसे काफ़ी लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ। देखिए जब कोई सेक्टर की कोई जो जाइंट कंपनीज हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अगर दबाव में हो, वही समय होता है इन्वेस्टमेंट का,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसे ही समय ढूंढने चाहिए और हमेशा याद रखिए निवेश के लिए वही पैसे लगाएं जो आपको आने वाले काफ़ी लंबे समय तक यूसेज नहीं है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच कर शॉर्ट टर्म जो मनी है जिसके आपको इस्तेमाल करना है लॉन्ग टर्म के लिए डालेंगे, आपको ही फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको ही प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब आप उसे निकाल लेंगे और कुछ मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई ऐसी रैली आ जाती है या सेक्टर में कुछ रिवाइवल होता है, स्टॉक स्काई रॉकेट बन जाता है, आपको ही रिग्रेट होगा, ठीक है। और देखिए जिस लेवल्स में चल रहा है, आपको मैं बता दूं अमर राजा बैटरी, ये इतनी आयरॉनिक बात हुई है, मतलब इतनी आप कह सकते हैं कि उसे अमर राजा बैटरी को आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उनकी जो 2 फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन पे बंद लगा रखा है कि भाई आपने जो नॉर्म्स है, एनवायरमेंट नॉर्म्स है, आपने नहीं फॉलो किया। और अभी अभी की न्यूज़ में आपको बता दूं अमर राजा बैटरी की कि जो CII है, जिसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, उन्होंने अमर राजा बैटरी को दोस्तों अवार्ड किया है। किस चीज़ के लिए? सेफ्टी, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में काफ़ी अच्छे से काम करने के लिए। तो ये आयरनी हुई। और मैंने इस मैटर में हमेशा से कहा था कि अभी अमर राजा बैटरी ना के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्रा की, उनके साथ थोड़ा बहुत शायद कह सकते हैं आप कि उतनी ज़्यादा नहीं बनती है करंट गवर्नमेंट से। इस कारण वो थोड़ा सा भी दबाव में रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक। अगर आप देख रहे हैं अमर राजा का बैटरी का जो स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर आप उसके सेल्स के नंबर देखेंगे और लास्ट जो क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, कोई ख़राब रिजल्ट उसके नहीं आए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा अमर राजा ने जिस तरह से अपने जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस के हिसाब से आप कहें, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, इन तमाम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में रखा। उतना एक्साइड ने नहीं रखा, बल्कि एक्साइड ने तो बहुत ही बुरे रिजल्ट दिए थे। उसके बावजूद आपने अमर राजा में कतई भी आपने तेज़ी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि अभी वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम दे रही हैं, उनके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं आप कह लीजिए, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। और मैं फिर भी बता दूं, मैं खुद भी पर्सनली भी अमर राजा में भी इन्वेस्टेड हूं, ठीक है। और इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं, ठीक। और आपको भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे हैं, देन अमर राजा एंड एक्साइड इज़ अ प्रीटी गुड कंपनी एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी इन करंट प्राइजेस। जिस प्राइस में आपको मिल रही है दोनों कंपनीज, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ, डाउन साइड की बात करूँ, मुझे लग रहा है 490 से लेकर के 510 और प्रिसाइसली 530, अभी तक ये 530 से 2 बार बाउंस बैक अच्छा कर चुका है। और अगर 530 टूटेगा दैट आई एम लुकिंग एट 490 एंड 510। और देखिए अभी भी अमर राजा बैटरी में एक न्यूज़ ये आई थी कि जो ICICI सिक्योरिटीज़ है, उन्होंने कहा है कि भैया जो अमर राजा बैटरी पे सेल का टारगेट दे करके 522 की बात कही, यानी 522 तक ही आ सकता है। और मुझे लग रहा है ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक है अमर राजा बैटरी अभी भी। जो करंट बाउंस बैक आया, ये मुझे स्टॉक्स स्पेसिफिक से ज़्यादा मार्केट में जो एक रैली आई, एक बड़ी तेज़ी आई, उसका फ़ायदा कंपनीज को मिला है, ठीक है। तो फॉर बोथ द स्टॉक, चाहे वो अमर राजा हो, एक्साइड हो, मुझे दोनों ही कंपनी पसंद है। बट लॉन्ग टर्म के लिए बात कीजिएगा, लिथियम आयन बैटरी में भी अगर हम उसको अगर सेक्शन को छोड़ भी दें कि भाई वो कितना ग्रोथ कर रही है, वो क्या कर रही है, वो बात की बात है, उसको हटा भी दें तो भी दोनों ही कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और बिजनेस वाइज तो अमर राजा बैटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो ये दोनों ही बैटरी स्टॉक्स में फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम प्रेटी मच बुलिश। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत आपको हिकअप्स देखने मिल सकते हैं, वो एक्यूमुलेशन का मौका होंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़, मैं फिर ये बार बार लॉन्ग टर्म का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट मुझे बहुत वॉलेटाइल लग रहा है और बैटरी स्टॉक्स अभी मुझे थोड़े दबाव में रहते दिख सकते हैं। और Q4 का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि Q4 में हमें ये समझ में आएगा कि जो इन्फ्लेशन है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो किस तरह अफेक्ट किया है इन कंपनीज़ को। तो कैसे वो स्टॉक्स होंगे या Q4 कैसे आएंगी, इन तमाम चीज़ों की चर्चा मैं आगे करूँगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।